क्या आपको भी कभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है जोमैटो से जिसे देखकर एक दफा तो आप भी स्माइल कर दो? इसी तरह जोमैटो की एक नोटिफिकेशन या एक ट्वीट और पूरा इंटरनेट हिल जाता है। जोमैटो सेल्स फूड बट दे सर्व कंटेंट। आइए आज इनकी भी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को समझते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं डिजिटल दुनिया की ओर और गहराई से समझते हैं जोमैटो द फूड फ्रेंड की कहानी को। दो 2008 की बात है। दीपिंदर दिल्ली में एक नई स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहे थे। वहां पर लंच टाइम पर बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते थे रेस्टोरेंट के मेन्यूज को ढूंढने में। हर कोई एक दूसरे से पूछता था, भाई मेन्यू है क्या? तब दीपिंदर ने सोचा क्यों ना इन सब रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज को ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया जाए। तो उन्होंने अपने दोस्त पंकज चड्ढा की मदद से एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था फूडी बे। स्टार्टिंग में बस दिल्ली के मेन्यूज अपलोड करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह आइडिया इतना हिट हो गया कि अलग अलग शहरों से लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि भाई हमारे सिटी का भी मेन्यू डाल दीजिए इसमें। 2010 में इन्होंने डिसाइड किया कि इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा कैची और थोड़ा ग्लोबल बनते हैं, और वही हुआ। फूडी बे बन गया जोमैटो। और बस फिर क्या था, एक नए जमाने की शुरुआत हो गई। वैसे जोमैटो की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? उनका टोन ऑफ वॉइस। बीइंग फनी, क्वर्की और रिलेटेबल होना, ये उनकी सुपर पावर है। ऐसे लगता है जैसे दोस्त ही टेक्स्ट कर रहा है। एग्जाम्पल ये देखिए, हाय जोमैटो हियर, जस्ट चेकिंग इफ यू आर हंग्री। या फिर फ्रेंडशिप एंडेड विद कुकिंग, नाउ ऑर्डरिंग फूड इज माई बेस्ट फ्रेंड। और ऐसे कई सारे पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशंस जो ब्रांड को आपका दोस्त बना देते हैं। ब्रांड वॉइस इज नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ योर ऑडियंस फील्स व्हेन यू से इट। अगर इसको समझें तो अपने बिजनेस का स्वभाव तय कीजिए, प्रोफेशनल, कैजुअल या फिर मे बी इमोशनल, और हर पोस्ट में वही पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतनी ज्यादा ट्रस्ट बढ़ेगी। जैसे अगर आप एक यूथ ओरिएंटेड ब्रांड हो तो फनी और रिलेटेबल टोन से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। मीम्स या ट्रेंडिंग टॉपिक्स को अपनी प्रोडक्ट प्रमोशन में डालकर क्लेवर बन सकते हो। एक और हिस्सा है पुश नोटिफिकेशंस। जोमैटो के पुश नोटिफिकेशंस मतलब फ्री का एंटरटेनमेंट ही हो, समझ लो। एक छोटी सी नोटिफिकेशन होती है बट इट्स अ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट विथ वैल्यू। एंटरटेनमेंट भी, रिमाइंडर भी और कॉल टू एक्शन भी। ज्यादा नहीं, एक नोटिफिकेशन और यूजर्स हंसते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेते हैं और उसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। नोटिफिकेशंस आर नॉट जस्ट रिमाइंडर्स, दे आर रिलेशनशिप बिल्डर्स। अगर मैं आपको रिमाइंडर प्लस इमोशन प्लस कॉल टू एक्शन का एग्जाम्पल बताऊं तो ये देखिए, योर फेवरेट बटर चिकन मिसेस यू वाला नोटिफिकेशन। यस, यही है फॉर्मूला। अब सोचिए, अगर आप एक हेल्थ ऐप हैं तो आप भी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका फिटनेस गोल आज नहीं भूलना मेरे दोस्त। इससे यूजर को स्मार्टली याद दिलाते हैं हम और उन्हें मोटिवेट भी करते हैं। आइए अब बात करते हैं उस वायरल ट्वीट की जिसने लिंक्डइन और ट्विटर दोनों पर धमाका कर दिया। एक दिन जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने ट्वीट किया, यू विल पे मी 20 lakhs if you become my chief of staff. You will shadow me 24/7. इसका मतलब, अगर आप मेरे चीफ ऑफ स्टाफ की ड्यूटी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं और आप मेरे साथ 24 घंटा सातों दिन घूमना चाहते हैं तो आपको मुझे इस नौकरी के लिए 20 लाख रुपए देने होंगे। एक छोटा सा ट्वीट और पूरा इंटरनेट पागल हो गया। ये सिर्फ एक हायरिंग पोस्ट नहीं थी, ये था एक मार्केटिंग का स्टंट। सरप्राइजिंग स्टेटमेंट,
प्लस ट्रांसपेरेंसी प्लस अथॉरिटी इज इक्वल टू बज। तो इससे आपने क्या सीखा? फाउंडर्स की भी पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है। अगर ट्वीट करना नहीं आता तो यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, अपनी जर्नी दिखाओ, अपनी सोच दिखाओ। जोमैटो का असली डिजिटल वेपन कस्टमर्स के कंटेंट के साथ एंगेज करना और उनको प्रमोट करना। जोमैटो के साथ कंटेंट बनाने के लिए लोग ऑर्डर स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, डिलीवरी के रिगार्डिंग मीम्स बनाते हैं और फीडबैक के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करते हैं। तभी जोमैटो एक मीम डालता है और हजारों लोग उसे रीपोस्ट कर देते हैं। नेटफ्लिक्स को कंपेयर करें तो जोमैटो इज द नेटफ्लिक्स ऑफ फूड मीम्स। जब आपका कस्टमर आपका एड बन जाए तभी मार्केटिंग सही होती है। याद रखिए, शेयरेबिलिटी का मतलब है फ्री रीच प्लस रियल ट्रस्ट। एक तीर से दो निशान। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा सोचे कि आप एक कैफे ओनर हो तो कस्टमर्स से कहिए कि वो अपने ऑर्डर की वीडियो या फोटो शेयर करें और उसके बदले आप उन्हें स्पेशल डिस्काउंट दीजिए या ऑफर देकर उन्हें इंकरेज कीजिए। इससे आपका ब्रांड ऑर्गेनिकली ग्रो होगा और रियल एंगेजमेंट भी होगी। जोमैटो सिर्फ खाना डिलीवर नहीं करता, उससे पैसे भी कमाता है और वो भी काफी तरीकों से। आइए समझते हैं जोमैटो का बिजनेस मॉडल सेटअप। सबसे पहला सोर्स डिलीवरी कमीशन। जब हम ऐप से ऑर्डर करते हैं, जोमैटो रेस्टोरेंट से एक छोटी सी कट लेता है, 15 to 22 या 25% तक। सोचिए, हर दिन लाखों ऑर्डर्स यानी करोड़ों का कमीशन। अगला सोर्स रेस्टोरेंट एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जोमैटो को पैसे देते हैं ताकि उनका नाम जोमैटो के ऐप पर फीचर्ड या रिकमेंडेड लिस्ट में आ जाए। सिंपल सी बात है, विजिबिलिटी के लिए पैसे लगते हैं भाई। थर्ड इनकम हाइपर प्योर B2B सप्लाई फॉर रेस्टोरेंट्स। जोमैटो अब रेस्टोरेंट्स को वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल ये सब कुछ बेच रहा है। बेसिकली रेस्टोरेंट किचन्स के लिए ग्रोसरी सप्लाई। ये B2B मॉडल है उनका। इससे उनका बैकएंड भी स्ट्रांग हो रहा है और ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है। अगला है जोमैटो के लॉयल्टी प्रोग्राम्स जैसे जोमैटो गोल्ड। ये इफेक्टिवली कस्टमर रिलेशंस और एक्विजिशंस में मदद करता है। जोमैटो गोल्ड प्रोग्राम के मेंबर्स को डिस्काउंट मिलता है, एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलते हैं। इससे रेगुलर कस्टमर्स जो हैं वो मोटिवेट होते हैं रिपीट ऑर्डर देने के लिए और इसी चीज से कस्टमर्स को फील होता है कि उनकी लॉयल्टी की कद्र की जा रही है। जोमैटो स्ट्रेटेजिकली डिस्काउंट्स और सीजनल प्रमोशंस भी चलाता है जो नए कस्टमर्स को खींचने में, अक्वायर करने में उनकी मदद करता है। इस टाइप के प्रमोशंस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी एंगेज्ड रखते हैं, स्पेशली तब जब वो पर्सनलाइज्ड हो। अब अगर हम सिंप्लिसिटी और लोकलाइजेशन को जानने की कोशिश करें तो जोमैटो से समझिए, इंडिया में रिलेटेबल चीजें ही चलती हैं। रीजनल लैंग्वेज कैंपेन्स, लोकल रेस्टोरेंट के साथ कोलैब्स और मीम्स दैट फील ट्रूली देसी, जैसे कि ये वाला मीम देखिए और ये भी। इंडिया डजंट ओनली कनेक्ट विथ लैंग्वेज, इंडिया कनेक्ट्स विथ इमोशन। जोमैटो की ग्रोथ के साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी उनके जर्नी का पार्ट रही हैं। लंबी जर्नी में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। जोमैटो भी कंट्रोवर्सी से बच नहीं पाया। चलो देखते हैं कुछ बड़े मुद्दे जो हेडलाइंस बन चुके हैं। सबसे पहला, डिलीवरी बॉयज की स्ट्राइक। कई सिटीज में डिलीवरी पार्टनर्स ने प्रोटेस्ट किया था। रीजन, लो पे आउट, टाइट डेडलाइंस और पुअर वर्किंग कंडीशंस। इन डिलीवरी बॉयज का कहना था कि जोमैटो हमसे फॉर्मूला 1 की स्पीड एक्सपेक्ट करता है लेकिन पैसा ऑटो रिक्शा जितना देता है। सेकंड, फूड हैज नो रिलीजन ट्वीट कंट्रोवर्सी। 2019 में जब जोमैटो ने एक ऑर्डर कैंसिल करने से मना कर दिया, रीजन,
कस्टमर ने कहा मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है क्योंकि मुझे नॉन मुस्लिम डिलीवरी बॉय चाहिए। जोमैटो ने क्लियरली ट्वीट किया, फूड हैज नो रिलीजन। कई लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने ऐप अनइंस्टॉल करने का कैंपेन भी चला दिया। थर्ड एलिगेशन ऑफ बायस एंड फेक रिव्यूज। कुछ रेस्टोरेंट्स ने जोमैटो पे यह भी ब्लेम लगाया कि ऐप उनके रिव्यूज मैनिपुलेट करता है या उनकी विजिबिलिटी डेटा हाइड करता है। स्पेशली वो रेस्टोरेंट्स जो ऐड नहीं चलाते, उनके साथ यही हो रहा है, बायस्ड बिहेवियर हो रहा है। जोमैटो ने इस पे ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज काफी टाइम तक चलते रहे। कंट्रोवर्सी से निकलना हर ब्रांड के लिए इजी नहीं होता, लेकिन जोमैटो ने हर बार स्मार्ट मूव से अपनी इमेज को बचाया और कभी कभी तो उससे और भी स्ट्रॉन्ग बनकर निकले। जोमैटो का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ट्रांसपेरेंट एंड बोल्ड कम्युनिकेशन। जैसे जब रिलीजन वाले ट्वीट का इश्यू हुआ, जोमैटो ने सीधा स्टांस लिया, फूड हैज नो रिलीजन, एंड दे स्टक विद इट। उनकी ये ऑनेस्टी वाला अप्रोच लोगों को कनेक्ट करता है। डिलीवरी बॉय स्ट्राइक्स के टाइम पर भी जोमैटो ने पब्लिक में अपनी गलती मानी और माफी मांगी, पे आउट स्ट्रक्चर्स को इंप्रूव किया, ऐप के राइडर इंटरफेस में भी चेंजेस किए, डेटा ब्रीच के केस में भी इमीडिएट स्टेटमेंट दिया, इन्वेस्टिगेशन किया और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को अपग्रेड किया। साथ साथ जोमैटो ने कई सारे सोशल इनिशिएटिव्स भी शुरू किए, जैसे फीडिंग इंडिया कैंपेन, जहां दे पार्टनर टू फाइट हंगर। इससे ब्रांड की इमेज सिर्फ एक बिजनेस के रूप में नहीं, बल्कि सोशली रिस्पॉन्सिबल ब्रांड के फॉर्म में बनी। और सबसे जबरदस्त मूव, कंट्रोवर्सी को ही कंटेंट बना दिया। जोमैटो ने सोशल मीडिया पे मीम्स बनाए, विटी रिप्लाईज दिए और कभी कभी अपने ऊपर भी जोक्स कर दिए, जो उनको एक्चुअली रिलेटेबल और ह्यूमन ब्रांड बनाता है। जोमैटो का फंडा क्लियर है, गलती सबसे होती है, लेकिन उससे सीखकर तुरंत एक्शन लेना और अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहना, दिस इज व्हाट बिल्ड्स अ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। इस वीडियो को अगर मैं पूरा समराइज करूं, जिससे आप भी अपने बिजनेस में कुछ आइडियाज को इंप्लीमेंट कर पाएं, तो ये लीजिए। अपने कंटेंट को लोकल भाषा में बनाइए, अपने एरिया की प्रॉब्लम्स, ह्यूमर और स्ट्रगल्स दिखाइए, वही लोगों से रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डिलीवरी सर्विस है तो रीजनल फेस्टिवल्स के कॉन्टेक्स्ट में अपनी मार्केटिंग कीजिए, इससे आपकी लोकल ऑडियंस और भी अच्छी तरह आपसे कनेक्ट होगी। तो अब सवाल यह है, जोमैटो की स्ट्रैटेजी आप अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई करेंगे? मैं इसे 4 आसान स्टेप्स में बताता हूं। स्टेप 1, अपनी ब्रांड की आवाज, डिफाइन योर ब्रांड वॉइस। स्टेप 2, क्रिएट शेयरेबल कंटेंट, मीम्स, रील्स, स्क्रीनशॉट्स। स्टेप 3, पुश नोटिफिकेशंस में पर्सनालिटी डालिए, इमोशन डालिए। एंड स्टेप 4, यूजर जनरेटेड कैंपेन्स रन कीजिए। आपकी दुकान छोटी हो या फिर बड़ा ब्रांड हो, अगर आप रिलेटेबल बात करेंगे तो रीच ऑटोमेटिक बनेगी। इसीलिए जब आप अपना डिजिटल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कीजिए, इन्हें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डालिए और कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमसे हमेशा जुड़े रहिए। इन द डिजिटल वर्ल्ड, दोज हु कनेक्ट कन्वर्ट।